आज हम लेकर आए हैं संविधान सभा का गठन, उद्देश्य और कार्यप्रणाली के बारे में। ये मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं। पहला मिलान कीजिए इसका। संघ शक्ति समिति इसका होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति इसका तो पता ही होगा आपको, भीमराव अम्बेडकर। और प्रक्रिया नियम समिति ये इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य का नाम लिखो। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। दोस्तों याद रखना, ये पूछा गया है। संविधान सभा के चुनाव के परिणाम बताइए। ये मेंस में अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। संविधान सभा के चुनाव के परिणाम। संविधान सभा के चुनाव के परिणाम ब्रिटिश भारत के 296 सदस्यों के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा संपन्न हुए। ये चुनाव प्रधान दलों के आधार पर लड़े गए। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। 73 स्थान मुस्लिम लीग ने जीते तथा छोटे दलों को 15 स्थान प्राप्त हुए। देशी रियासतों ने स्वयं को इन चुनावों से दूर रखा। प्रारंभ में समस्त 93 सीटें रिक्त रहीं, लेकिन धीरे धीरे इन रियासतों के प्रतिनिधियों का मनोनयन भी हो गया तथा वे संविधान सभा में सम्मिलित हो गए। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के सदस्यों के नाम लिखो। कैबिनेट मिशन में सदस्य कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके सदस्य थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा में सीटों का निर्धारण किस आधार पर किया गया? किस आधार पर किया गया? निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। जैसे पहला पॉइंट, प्रत्येक प्रांत एवं रियासत द्वारा भेजे गए सदस्यों की संख्या उस प्रांत की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की गई थी। यानी कि प्रत्येक प्रांत एवं रियासतों द्वारा भेजे गए सदस्यों की संख्या उस प्रांत की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की गई थी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर चुना गया था? 10 लाख। अगला पॉइंट, प्रांत को उपरोक्त आधार पर संविधान सभा में दिए गए स्थान उनमें निवास करने वाले संप्रदायों के आधार पर विभाजित किए गए। मतदाताओं के प्रमुख वर्ग थे सामान्य एवं मुस्लिम और केवल पंजाब में सिख। अगला पॉइंट, प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्य ने एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन किया। अगला पॉइंट, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का मनोनयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, उद्देश्य प्रस्ताव किसने एवं कब पेश किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने एवं कब पेश किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में भारत के भावी
प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव की प्रमुख बातें: संविधान निर्माण करना, भारत संघ का निर्माण करना, संविधान की सीमाओं का निर्धारण करना और सत्ता का स्रोत जनता को बनाना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समता की स्थापना करना, अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था करना, संप्रभुता की रक्षा की व्यवस्था करना तथा विश्व शांति और मानवता के कल्याण में योगदान देना। दोस्तों आज 5 क्वेश्चन ही रखते हैं। अगले वीडियो में 6वें क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे।